स्वागत है आपका ऑफिशियल ज्ञान वंदना में। और आज हम जानेंगे 3H मॉडल गिवन बाय गांधी जी, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और इसी में हम नई तालीम, बुनियादी शिक्षा और वृद्धा योजना के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जानेंगे। तो अगर आप टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, आपको ये बेसिक पॉइंट्स हैं, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको जानने चाहिए। तो बेसिक पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसको हम 3H मॉडल क्यों कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो आपके 3H मॉडल ऑफ लर्निंग है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है हेड, सेकंड है हैंड एंड थर्ड है हार्ट। तो इनकी जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है वो आपके H अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, इसीलिए हम इसको 3H मॉडल ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो गांधी जी की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो परिभाषा दी है उन्होंने शिक्षा को लेके, तो उन्होंने कहा था कि भाई शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास से है। तो यहाँ पे वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसी के बारे में बताया गया है कि भाई जब हम बच्चे को सिखाते हैं, कोई भी चीज़ जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं या कोई भी जानकारी उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे को हमें ये 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, हेड, हैंड और हार्ट। हेड किस चीज़ से रिलेट करता है? आपका मेंटल हेल्थ से, हैंड फिजिकल हेल्थ से, और आपका हार्ट इमोशनल हेल्थ से। जब ये तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेट होकर वर्क करती हैं, तो वहाँ पे जो आपका रिजल्ट निकल के आता है, जो आउटपुट निकल के आता है, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि यार आप बच्चे को, मतलब किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं, है ना। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा 1-2 पीरियड उसका थ्योरेटिकल होता है, बाकी सारे उसके गेम्स वगैरह के होते हैं। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? ताकि भाई बच्चे को धीरे धीरे आप पढ़ाई से, थ्योरेटिकल नॉलेज से रिलेट करते चले जाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उसके सामने किताबें वगैरह रख दोगे तो उसका पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को, एक छोटा बच्चा है, उसको भाई खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको पढ़ने से क्या मतलब। लेकिन धीरे धीरे खेलने के साथ साथ जब आप उसको चीज़ें सिखाओगे, खेल खेल में चीज़ें सिखाओगे, तो वो सीखने लगेगा और उसका इंटरेस्ट वहाँ पे रिलेट होने लगेगा थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ भी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें गाइस, तो आज के टाइम में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना घटिया हो गया, इतना बेकार है कि हम कहते तो हैं कि भाई हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज भी हमारी जो मेंटलिटी है वो वही अंग्रेज़ों वाली जो मेंटलिटी है उसी को हम फॉलो करते हैं। जो हमारे भारतीय शिक्षाविद थे, इतने अच्छे शिक्षाविद हुए जिन्होंने अपने अच्छे विचार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो उनको तो हम कुछ बातों को फॉलो करते हैं। बाकी बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट होता है वो यही कि भाई यार बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में डालो, आप बच्चे को इंग्लिश सिखाओ। जितनी अच्छी इंग्लिश वो बोलेगा, जितनी फ्लुएंसी में बोलेगा, उसका जो फ्यूचर होगा वो उतना ही ब्राइट होगा। तो यहाँ पे मैं देखो, अगर आप एज अ गार्डनर इसको देख रहे हो या आप पेरेंट्स या फिर जो भी है, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमें लैंग्वेज के तरीके से ही लेना चाहिए, उसको एक नॉलेज का पैरामीटर नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चे को आप बेसिकली जो भी स्किल्स सिखा रहे हो या जो भी लर्निंग उसको दे रहे हो, तो उसमें ये तीनों चीज़ें अगर इन्वॉल्व हैं, आपका हेड, हैंड और हार्ट, तभी वो बच्चा अच्छे से उस जानकारी को सीख सकता है, उस स्किल को सीख सकता है, उस फील्ड में अच्छे से काम कर सकता है। अगर सपोज़ मान लो आपने एक बच्चे को पूरे दिन एक क्लासरूम में आप बैठाए रखा, भाई क्लासरूम में बैठा है बच्चा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, ठीक है। अब पूरा दिन वो क्लास में बैठा है, टीचर्स आ रहे हैं 1 बाय 1 अपना लेक्चर दे रहे हैं, और वो बच्चा वहाँ पे एक पैसिव लिसनर की तरह बैठा हुआ है, ठीक है। कोई उसका स्पोर्ट्स का पीरियड वहाँ पे नहीं है, कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। तो वो क्या होगा, आपने देखा आज के टाइम पे बच्चे मतलब कितने, मतलब बचपन से ऐसे हेल्दी से, मोटू से हो जाते हैं। क्यों है ये सब चीज़ें? क्योंकि वो फिजिकल वर्क ही नहीं कर रहे हैं। जाते हैं सुबह को अपने क्लासरूम में बैठ जाते हैं, शाम को दोपहर को अपना उठ के आ जाते हैं, फिर अपना फ़ोन वोन चलाने लगते हैं। आज के टाइम में तो फिजिकल वर्क, पहले बच्चे मतलब खेलने जाते थे, बाहर खेलते थे, तो उससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, बच्चों को एक फ़ोन ऐसा माध्यम मिल गया है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार चलो बच्चा फ़ोन चला रहा है, हमें परेशान नहीं कर रहा, उसको देखने दो, तो उस वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो गांधी जी का जो मेन मोटिव था 3H लर्निंग का, वो यही था कि भाई बच्चे को आप जितना फिजिकली इन्वॉल्व करा के एजुकेशन को दोगे,
जितना उसका हेड, हैंड और हार्ट, ये तीनों चीज़ें जब एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगी तो उसकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छे लेवल की लर्निंग वो करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल तक वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन वो होगा तभी जब वो खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जब वो अनुभव से सीखेगा। जब बच्चों हम कोई काम खुद से करते हैं तो उसमें हम गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ करना कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि गलतियां करके ही हर इंसान सीखता है। ऐसा नहीं है हर बंदे को भाई वो जन्म से ही आया और उसको मतलब सारी चीज़ें पता हैं। हर चीज़ हम इस दुनिया में आके ही सीखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, हम गलतियां कम करते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस स्किल में परफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमें ये तीनों चीज़ें जोड़ के बच्चे को शिक्षा देनी है, एजुकेशन देनी है। ऐसा ही नहीं है केवल हमें उसे थ्योरेटिकल ज्ञान ही देना है कि भाई केवल किताबी ज्ञान हमें उसके दिमाग में भरना है और बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे या व्यवहारिक ज्ञान के नाम पे उसके पास कुछ ना हो। क्योंकि एक व्यवहारिक ज्ञान ही हमारे पास ऐसी स्किल होती है या ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम अपने जीवन में सफल होते हैं। चाहे हमें जॉब करनी है या हमें अपना कोई रोजगार करना है, अपना व्यापार करना है, वहाँ पे जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, एक्चुअल नॉलेज होती है, वही हमारी उस फील्ड में काम आती है। बुकिश नॉलेज केवल एक बेस होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं, गांधी जी के व्यूज़ भी यही थे। वो कहते थे कि बच्चे को आप एक तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ना दो, उसको हस्तशिल्प, उत्पादक कार्यों में भी लगाओ। मतलब उसको साथ साथ कुछ ऐसा सिखाओ, शिक्षा, थ्योरेटिकल शिक्षा जब आप उसको दे रहे हो, उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी कराओ जिससे कि वो मतलब आगे जाके उसको रोज़गार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, बल्कि वो अपना कुछ कर सके, अपना कोई रोजगार कर सके, अपना व्यापार कर सके। उसको मतलब रोजगार से जोड़ा जाए हमारी शिक्षा को हम। और साथ साथ उसका जो मतलब प्राइमरी लेवल पे जो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए एजुकेशन का, वो क्या आना चाहिए, हमारी मदर टंग होनी चाहिए। क्योंकि जिस लैंग्वेज में बच्चे अवेयर होते हैं, बचपन से जो सुनते आते हैं वो लैंग्वेज, उसमें वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर हम उसको किसी अदर लैंग्वेज में सिखाने लगे जिससे कि वो अवेयर नहीं है, बचपन में उसको उस लैंग्वेज के बारे में बताने लगे, तो ना तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और ना ही वो चीज़ों को सीख पाएगा। लेकिन जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज में हम उसको सिखाएंगे तो वो बहुत ईजी वे में सीख जाएगा। तो ये पॉइंट गाइस यहाँ पे हम अभी भी फॉलो करते हैं अपनी एजुकेशन में, जो कि महात्मा गांधी के विचारों से आया हुआ है। और दूसरा, वो कहते थे कि भाई 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो ये पॉइंट भी हम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आज भी फॉलो करते हैं, जो कि आपका 2009 में आया था और 2010 से ये लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे ये बेसिक पॉइंट्स हम आज भी फॉलो करते हैं। और साथ साथ गांधी जी का मानना था कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मतलब बच्चे को समाज से जोड़े, उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़े। ऐसा ना हो कि भाई मतलब उसको इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो केवल स्कूल तक ही सीमित हो, केवल विद्यालय तक सीमित हो, और उसके जो व्यवहारिक जीवन है, जो समाज है जिसमें जाके कल को उसको सरवाइव करना है, वहाँ पे उस एजुकेशन का, उस शिक्षा का कोई काम ही ना हो। ठीक है, तो इस तरह की एजुकेशन हमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी। और आज के टाइम में यही चीज़ें हो रही हैं, और तभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे को केवल थ्योरेटिकल ज्ञान दिया जाता है, उसके दिमाग में इतनी थ्योरेटिकल नॉलेज भर दी जाती है, किताब एक से एक, उसके वजन से ज़्यादा उसका जो बैग है उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसको फील्ड में ले जाया नहीं जाता, वो फिजिकली इतना वीक हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना हो, बच्चे को जितनी भी आपको नॉलेज देनी है, थ्योरेटिकल केवल एक बेस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाए जिससे कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सके, और उसको रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, वो अपना काम कर सके। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई स्किल होती है, हमारी स्किल अगर अच्छे से डेवलप होती है तो हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। उस स्किल के अगर हम मास्टर हैं तो हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को एजुकेशन इस तरीके की देनी चाहिए कि केवल किताबी ज्ञान पे निर्भर ना रहे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनको खुद से करके सिखाना चाहिए कि बच्चे खुद से करके सीखें, अपने अनुभव से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। और ये तभी होगा जब वो बच्चे उस फील्ड में जाके काम करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे गांधी जी के बेसिक पॉइंट्स थे, उनका 3H मॉडल, उनकी जो नई तालीम जिसको हम कहते हैं,
या जो बुनियादी शिक्षा है या जो वृद्धा योजना है वो यही थी, उसमें ये बेसिक पॉइंट्स थे, ये बेसिक पॉइंट्स निकल के आते हैं। और साथ साथ ये कब आई थी, ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये 23 अक्टूबर 1937 को आई थी और इसमें विनोबा भावे, काका कालेलकर, जाकिर हुसैन, इन सब ने भी काफ़ी योगदान दिया था, भाग लिया था इस योजना में। तो स्टार्टिंग में गांधी जी के इन विचारों का बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि आज भी हम देखें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स ही फॉलो किए जाते हैं। बाकी हमारी जो एजुकेशन है वो जो अंग्रेज़ों की जो मेंटलिटी थी आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं। कहने को तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिकता से जो अंग्रेज अपना काम करना चाहते थे कि भाई इन लोगों को शकल सूरत से तो ये हिंदुस्तानी रहे, लेकिन इनका जो मन है, जो इनका माइंड है वो हमारी तरह का वर्क करने लगे। तो आज भी हम मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मेंटलिटी वही फॉलो करते हैं। अगर कोई अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है तो हमारी नज़र में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, अगर नहीं बोल पा रहा तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये मेंटलिटी हमें चेंज करनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो केवल एक किताबी कीड़ा बन के ना रह जाएं, बल्कि उनकी नॉलेज स्किल्स डेवलप हों और वो अपना काम कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, उनको रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो गाइस बेसिक पॉइंट्स आज के मुझे आपको यही बताने थे कि भाई 3H मॉडल क्या था, नई तालीम क्या थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपका CTET का जैसे कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो अब हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, कंटिन्यू सिलेबस के साथ चलेंगे प्रॉपर वे में। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग आपका लेके आऊँगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।